दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे रिसेंट समय में ट्रेन टिकट बुक करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन बढ़िया रहेगा जिसके ऊपर एजेंट सर्विस चार्जेस कम लगे, कन्वीनियंस चार्जेस कम लगे और पेमेंट गेटवे चार्जेस तो लगे ही ना। इसी के साथ साथ कोई भी ट्रेन अगर हम सर्च करें तो उसका एक्यूरेट स्टेटस हमें बताए, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर बताएगा 4 सीट खाली है और बुक करने जाओगे तो पता चलेगा 4 वेटिंग चल रहा है। यानी कि वो पुराना डाटा दिखाते हैं ताकि हम उसे बुक करें और जब बुक करेंगे तो वेटिंग टिकट निकल जाते हैं। इसी के साथ साथ कहां से कंफर्म टिकट हम खोज पाएंगे। आज के डेट में बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर छोटे छोटे फीचर्स मिलते हैं जो काफी काम के रहते हैं, हमारा समय बचाता है। वो खुद ही बता देता है कि भाई यहां से यहां तक बुक करो, आपको कंफर्म सीट मिल जाएगा। तो ओवरऑल यही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देखेंगे रिसेंट समय का बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है ट्रेन टिकट बुक करने के लिए। चलिए दोस्तों, अब स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं तो 3 ऑफिशियल तरीका है ट्रेन टिकट बुक करने के लिए। सबसे पहला, अगर आपको अनरिजर्व टिकट यानी कि लोकल टिकट, जनरल टिकट कहते हैं, उसे बुक करने के लिए यूटीएस मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करना होगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्व टिकट बुक करने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में, जिसके लिए दोस्तों आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन है। इसका वेबसाइट भी आता है। इसी के साथ साथ इनसे टाई अप करके काफी सारे एप्लीकेशन भी टिकट इशू करते हैं, जैसे कि कंफर्म टिकट एप्लीकेशन, इक्सिगो, पेटीएम और तमाम मार्केट में एप्लीकेशंस है। तो रिजर्व टिकट बुकिंग के लिए हम बेस्ट एप्लीकेशन देखने वाले हैं। इसके लिए आ जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रेन टिकट बुकिंग ऐप सर्च करता हूँ प्ले स्टोर में, तो देख सकते हैं कितने यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुके हैं। ठीक है, भर भर के यहाँ पे एप्लीकेशन लोड हो रहा है जो ट्रेन टिकट इशू करता है आज के डेट में। लेकिन दोस्तों ये सारे एप्लीकेशन को साइड में रखते हैं और ओपन करते हैं कंफर्म टिकट एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ एडवांस फीचर्स दिए जाते हैं। अब चलिए दोस्तों ट्रेन टिकट खोजने का तरीका बता देता हूं। खोजने का मतलब यह है कि जनरली हमें बिजी रूट में ट्रेन टिकट मिलता नहीं है जल्दी। ठीक है, वेटिंग ही दिखाता है। तो उस समय ये सब जुगाड़ काम आते हैं। जैसे कि मुझे लुधियाना से दिल्ली का टिकट चाहिए, यहाँ पे मैं एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये काफी बिजी रूट का ट्रेन है। अब मान के चलिए इस ट्रेन में अगर हमें टिकट बुक करना हो, जो कि चेयर कार में 515 रुपए में सीट मिल जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे 3 वेटिंग चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब ये एप्लीकेशन हमें बोला है भाई 515 रुपए में लोगे तो आपको वेटिंग ही मिलेगा। अगर आप 675 रुपया हमें देते हो तो हम आपको कंफर्म सीट दे देंगे। तो चलिए देखते हैं ये स्पेशल फीचर्स किस प्रकार से काम करता है। क्या ये 2 नंबर का तो काम नहीं कर रहा है? चलिए यहाँ पे मैं कंफर्म सीट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये बता रहा है आपको लुधियाना से दिल्ली जाना है। ठीक है, लेकिन इसी ट्रेन को 22-430 ट्रेन को आप बुक करो बटाला जंक्शन से, यानी कि पीछे से बुक करो तो आपको कंफर्म सीट मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इसी एप्लीकेशन के थ्रू टिकट बुक करिए। हमें एक आइडिया लग गया ये ट्रेन है, यहां से बुक करना है और यहां तक के लिए बुक करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये आइडिया हमें प्रॉपर यहां से मिल गया। अब आईआरसीटीसी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे और सेम टू सेम डाटा फिल करके हम ट्रेन टिकट बुक कर लेंगे, जिससे कि एजेंट सर्विस चार्जेस या कन्वीनियंस चार्जेस वहां पे कम से कम ही लगते हैं। थर्ड पार्टी मार्केट में जितने भी एप्लीकेशन है अपना अपना कमाई करने के लिए बैठा हुआ है, तो एजेंट सर्विस चार्जेस के नाम पे 30-40 रुपया ले लेता है। ठीक है, तो ये वीडियो किसी भी प्रकार से स्पॉन्सर नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सारे कुछ आपको बता रहा हूं। तो ये एक स्पेशल फीचर्स था। इतना ही नहीं, एक और स्पेशल फीचर्स है इस एप्लीकेशन के ऊपर, वो भी मैं आपको लाइव दिखाता हूं। हालांकि दोस्तों बुकिंग प्रोसेस तो आप जानते होंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, पैसेंजर डिटेल डालेंगे, ठीक है, पेमेंट करेंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे, आपका टिकट जनरेट हो जाएगा। चलिए अब मैं दूसरा फीचर्स दिखा देता हूं, जिसके लिए मैं इस एप्लीकेशन को 1 नंबर पे रखा हूं। हालांकि अभी और कंपैरिजन करूंगा। यहां से मैं बैक आ जाता हूं। अब देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा अल्टरनेट ट्रेन प्लस ट्रेन का। ठीक है, पहले क्या होता था, अल्टरनेट फ्लाइट होता था, अब अल्टरनेट ट्रेन भी हो चुका है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यू सर्चेस में आ जाना है, सोर्स स्टेशन यानी कि कहां से जाना है। तो मुझे यहाँ पे लुधियाना से ट्रेन लेना है। ठीक है, अब पूछ रहा है इंटर डेस्टिनेशन, तो जाना कहां है, तो मैं ले लेता हूं बंगाल का। ठीक है, हावड़ा ले लेता हूं, जो कि दोस्तों बीच में 3 से 4 स्टेट पार होगा। सोच सकते हो इतना बिजी रूट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, और डेट में यहाँ पे ले लेता हूं अगले 1 हफ्ते के अंदर का। ठीक है, मान के चलो मैं 23 तारीख को ले लेता हूं, ओके कर देता हूं। अब यहाँ पे ऑल क्लास ही रहने देंगे, क्योंकि मान के चलो स्लीपर में मिल जाए, थर्ड एसी, सेकंड एसी, किसी में भी मिल जाए, इतना बिजी रूट है तो हम इतना फिल्टर नहीं लगाएंगे। अब डायरेक्टली हम सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे लगभग 1 मिनट तक आपको वेट करना है। ये एनालाइज कर रहा है कि लुधियाना से चलने वाला ट्रेन, ठीक है, हावड़ा तक जाता हो या ना जाता हो, या इस रूट में जितने भी ट्रेन चल रहे हैं, चाहे डायरेक्ट ट्रेन हो चाहे कनेक्टिंग ट्रेन हो, वो डिटेल्स एनालाइज कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा और आपको बता देगा। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं हमारे सामने सबसे पहला रिजल्ट आया है स्लीपर क्लास का, यानी कि अभी जो भी बात होगा स्लीपर क्लास का। अब देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन हमारा काम कितना आसान कर दिया है। ये बोल रहा है डायरेक्टली तो मिलने वाला नहीं है, इनडायरेक्टली आपको मिल जाएगा।
जाएगा। यानी कि पहले आप लुधियाना से बनारस तक का टिकट बुक करिए जो 18 घंटे का जर्नी होगा, इसमें आपको फिलहाल 36 वेटिंग मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरा टिकट आपको बुक करना है बनारस से हावड़ा के लिए जो कि 14 घंटा का जर्नी है, इसमें आपको जस्ट 8 वेटिंग मिल जाएगा जिसका कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों अगला आप देख सकते हैं बोला लुधियाना से अंबाला तक के लिए बुक करिए, ठीक है, जिसमें आपको 5 सीट खाली मिल जाएगा और अंबाला से हावड़ा तक के लिए बुक करिए। तो यहाँ पे तो फिलहाल रिग्रेट चल रहा है, हालांकि दोस्तों जो भी पॉसिबल होगा वही ये एप्लीकेशन बताएगा। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, आपको डायरेक्टली ट्रेन तो मिल नहीं रहा है, इनडायरेक्टली ये आपको बता देगा कि भाई यहाँ से यहाँ बुक कर लो। उसके बाद कुछ देर बाद जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे वेटिंग टाइम 2 घंटा 18 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, 2 घंटा 6 मिनट दिया हुआ है। जिस तरीके से फ्लाइट में कनेक्टिंग फ्लाइट होता है, मान के चलो हमें दिल्ली से कोलकाता जाना है तो दिल्ली से पहले पटना जाता है, फिर पटना से लखनऊ जाता है, तो उस प्रकार का इस यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, सीट आपको तभी मिलेगा जब ट्रेन में एक्चुअल में सीट खाली हो। तो इस फीचर्स का यूज करके ट्रेन को खोज सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। जनरली ये सब चीजें हम पहले खुद से किया करते थे तो उसमें काफी ज्यादा समय लग जाता था। अच्छा, लेकिन दोस्तों अभी हमने स्लीपर में खोजा है इसीलिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट था सीट मिलना। एक बार मैं थर्ड एसी पे क्लिक करता हूं तो थर्ड एसी का एक बार डाटा लोड हो जाने दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है। पहला ट्रेन बुक करना है जो कि यहाँ पे 23 सीट खाली मिल जाएगा, दूसरा ट्रेन बुक करना है जहाँ पे 56 वेटिंग मिलेगा, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं 11 घंटा का जर्नी में सिर्फ 3 वेटिंग मिल रहा है, पहला जर्नी में 74 वेटिंग मिल रहा है। जिस प्रकार से क्लास को अपग्रेड करेगा उतना ज्यादा सीट मिलने के चांसेस होंगे। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं इसमें बता रहा है सेकंड जर्नी में हमें 56 सीट खाली मिल रहा है। चलिए अब इस चीज को साइड में रखते हैं, अब बात कर लेते हैं पैसे के मामले में कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है, यानी कि सबसे कम दाम में कौन सा एप्लीकेशन टिकट दे सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3-4 पॉपुलर एप्लीकेशन के ऊपर एक टिकट बुक करने की कोशिश करेंगे और एंड पेज के ऊपर जाकर देखेंगे कौन सा एप्लीकेशन सबसे सस्ता टिकट दे पाता है। चलिए सबसे पहला एक्सिको ट्रेन के ऊपर देख लेते हैं। तो ये मैं पहला ट्रेन को ही बुक कर लेता हूं जो कि है थर्ड एसी में 645 रुपए में सीट मिल रहा है, वेटिंग ही मिल रहा है। चलो हमें तो प्राइस से मतलब है, यहाँ पे मैं बुक करता हूँ। हालांकि दोस्तों सेम फीचर जो अभी हमने आपको कंफर्म टिकट एप्लीकेशन के ऊपर बताया था वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। कोई एक फीचर्स अगर बना लिया तो कॉपी होने में कोई देर ही नहीं लगता। पैसेंजर सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैं प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेवल गारंटी के फीचर्स दे रहा है, 3 गुना पैसा वापस मिल जाएगा अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ था। यानी कि 645 का टिकट है तो 1935 रुपया हमें वापस मिलेगा 3 गुना करके। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, बिना उसे देखे हुए इस फीचर्स को बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसे नो कर देता हूं और ये हम आ चुके हैं फाइनल पेमेंट पेज के ऊपर जहां पे प्राइस ब्रेकअप अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्वीनियंस चार्जेस 35 रुपया है, एजेंट सर्विस चार्जेस 40 रुपया है और ये यस बैंक का जो पॉइंट है इसे मैं हटा देता हूं। और अब देखते हैं फाइनल अमाउंट जो है, देख सकते हैं 721 रुपया लग रहा है बुकिंग करने के लिए। अब चलिए दोस्तों इस सेम ट्रेन को पेटीएम एप्लीकेशन से बुक करने का कोशिश करते हैं कितना पैसा देना पड़ता है। और ये रहा थर्ड एसी क्लास जो कि 645 रुपया होम पेज के ऊपर यहाँ पे तो है। चलिए मैं बुक करके देखता हूँ फाइनल अमाउंट कितना बनता है, क्योंकि फर्स्ट पेज के ऊपर तो सभी सेम बताते हैं। यहाँ पे भी कोई एड ऑन फीचर्स को मैं नहीं लूंगा और यहाँ पे फाइनल प्राइस आ रहा है 720 रुपया, ठीक है। प्राइस ब्रेकअप अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे भी IRCTC कन्वीनियंस फी 35 रुपया 40 पैसा है, एजेंट सर्विस चार्जेस 40 रुपया है, टोटल यहाँ पे 720 रुपया 40 पैसा लग रहा है। अब आ जाते हैं कंफर्म टिकट ऐप के ऊपर और यहाँ पे हम देख लेते हैं। और ये रहा ट्रेन 11906 और 645 थर्ड एसी और ये रहा 645, ठीक है, 11 वेटिंग और थर्ड एसी। इसे मैं बुक करता हूँ, फाइनल पेमेंट तक पहुंचते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट जो बन रहा है वो 721 रुपया। यहाँ पे प्राइस ब्रेकअप की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं कन्वीनियंस फी 35 रुपया 40 पैसा और एजेंट सर्विस चार्जेस 39 रुपया 99 पैसा, टोटल अमाउंट है 721 रुपया। हालांकि दोस्तों 3 एप्लीकेशन के ऊपर हमने चेक किया, तीनों के ऊपर सेम ही प्राइस हमें दिखाए जा रहे हैं, सेम ही एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जा रहा है। एक बार साइड बाय साइड भी यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख सकते हैं सभी का जो फाइनल अमाउंट है 720 रुपया 40 पैसा या 721 रुपया, जो कि टिकट का एक्चुअल प्राइस है 645 रुपया। लेकिन हाँ, इस प्राइस के ऊपर सिर्फ काउंटर के ऊपर टिकट मिल सकता है। अब एक बार IRCTC एप्लीकेशन के ऊपर यानी कि ऑफिशियल ऐप के ऊपर देख लेते हैं ये ट्रेन हमें कितना में बुक हो जाएगा। और ये रहा वो ट्रेन 11906 थर्ड एसी क्लास। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी तो 645 रुपए यहाँ पे भी बताए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों सेम उसी प्रकार से फाइनल पेज तक पहुंचेंगे और यहाँ पे मैं एक बार प्राइस ब्रेकअप दिखा देता हूँ। अभी तक तो 680 बता रहा है और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे कन्वीनियंस चार्जेस तो 35 रुपया 40 पैसा लग ही रहा है, जो कि सभी एप्लीकेशन के ऊपर सेम ये लग ही रहा था। टोटल अमाउंट 680 रुपया 40 पैसा लग रहा है। लेकिन दोस्तों अभी पेमेंट गेटवे चार्जेस यहाँ पे लगना बाकी है।
तो यहाँ पे मैं प्रोसीड टू पे करता हूँ, यस करता हूँ और ओके करता हूँ। और यहाँ पे मैं यूपीआई से पेमेंट करना चाहूंगा तो ऑटो पे सेलेक्ट करता हूँ, प्रोसीड टू पे करता हूँ और यहाँ पे मैं यूपीआई सेलेक्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं फाइनल अमाउंट जो बन गया है वो 694 रुपया 85 पैसा। तो ये रहा IRCTC ऑफिशियल का प्राइस और ये रहा थर्ड पार्टी ऐप का प्राइस, जिसमें 26 रुपए का फर्क पड़ रहा है। और अगर मैं देखूं कि भाई काउंटर से अगर मैं लेता तो दोस्तों ये टिकट 694 रुपए के बदले 645 रुपए में हमें मिल जाता। तो 645 रुपए में काउंटर से मिल रहा है, थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर 721 रुपए में मिल रहा है, यानी कि 76 रुपया एक्स्ट्रा हमें देना पड़ेगा। तो एंड में यही कहूंगा, या तो काउंटर से टिकट लीजिए, वो सबसे सस्ता पड़ेगा, लेकिन दोस्तों समय आज के डेट में सबका इंपॉर्टेंट है, तो उससे अच्छा IRCTC ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन से बुक करिए। एवरेज प्राइस में आपका बुक हो जाएगा, कोई आपको दुख नहीं होगा कि भाई ज्यादा पैसा लग रहा है। जितना सबका लग रहा है उतना आपका भी लगेगा। बाकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट जितने भी हैं वो सब अपना अपना कमाई करने के लिए बैठे हुए हैं। तो खैर, समझदार के लिए इशारा काफी, आप सब कुछ समझ चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब।